तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा बच्चों, क्लियर है। और हमारा पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 को आपका प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर हमारे सामने है लोकतंत्र और विविधता। हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे आपके लोकतंत्र में आपकी विविधता है। सबसे पहले तो आपको लोकतंत्र के विषय में ही पता होना चाहिए कि आपका लोकतंत्र क्या होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और विविधता क्या है, इन सब के विषय में हम लोग एक एक करके आपका गौर करेंगे। एक एक करके हम लोग इस पर आपका अपनी जो है बात करेंगे। ठीक है, इनको आपको ध्यान देना है और इनको जो है आपको इन पर अपनी चर्चा करनी है। ठीक है, ये अपना ध्यान दीजिए और इनको बहुत अच्छे से देखते रहिए। क्लियर है, आगे चलें। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें अगर आप देखोगे इस चैप्टर के अंतर्गत कैसी विविधता है, कैसी क्या है, तो मैंने छोटे से एक विस्तृत रूप में आपको मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है उसको मैंने आपके सामने लिया है। और इसको हम लोग मैक्सिको ओलंपिक की कहानी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और आपका जो इसके अंदर की महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनको आपका जानने का जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रयास करेंगे। क्लियर है। देखिए, अफ्रीका अमेरिकन यानी कि अश्वेत अमरीकी, यानी कि कह सकते हैं अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। कैसा लाया गया था उनको बच्चों? अपना गुलाम बनाकर आपका लाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जिन अफ्रीकी लोगों को यूएस में आपका गुलाम बनाकर लाया गया, हम उनको क्या बोलते हैं? ये अश्वेत अमेरिकन है। क्लियर है, अफ्रीकन अमेरिकन है, इस तरह से हम इनको बोलते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 के बीच चला। तो इस एक आंदोलन में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ तथ्य हैं, उनकी हम लोग आपका बात करते हैं। घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रीकी आंदोलन जो था बच्चों, आप समझिए उसमें दिखाई देगा अफ्रो अमेरिकन के विरुद्ध होने वाले नस्ल भेद आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से अहिंसक था। कह रहे कि जो अश्वेत अमेरिकन हैं उनके खिलाफ जो आपका भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को मिटाने के लिए, उस भेदभाव को पूरी तरह से आपका समाप्त करने के लिए आपका मार्टिन लूथर किंग ने जो आपकी व्यवस्था की थी या जिस तरह से इन सबको वो आपका चला रहे थे, तो उसमें जिसकी अगुवाई थी वो अगुवाई क्या थी कि हम लोग इस तरह से आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे कि जो पूरा जो हमारा आंदोलन होगा वो क्या होगा? अहिंसक होगा। यानी कि कोई इसमें हिंसा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इसमें हिंसक गतिविधि या इस प्रकार की कोई चीजें हम लोग आपका नहीं करेंगे। ये हमको इसमें ध्यान रखना था। क्लियर है, आगे देखिए। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई जो अंततः आपका सफल हुआ। और कोशिश क्या थी कि जो ये भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को आप कैसे समाप्त करें। उसको समाप्त करने के लिए जो आपके कदम उठाए गए थे, उस कदम की ये प्रयास था, ये पहलू था, जिसको हमको क्या था इसमें आपका देखना था। क्लियर है। देखिए, इमेज आपके सामने दी गई है। इस इमेज को आप देखिए। क्लियर है। ये कह रहे हैं कि 2005 में सैंड्सफोर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और जॉन स्कारले के बृहद प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में 20 मीटर ऊंची मूर्ति लगवाई गई। 1968 में पदक वितरण समारोह में सरल तस्वीर के ऊपर है ये। ठीक है, जो आपको देखना होगा। क्या है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी?
इसके विषय में भी बात करेंगे और हम विस्तृत से अपने चैप्टर को देखेंगे और उसमें भी अपनी आपका चर्चा करेंगे। क्लियर है? ये आपको देखना है, ठीक है। देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीरों की एक माला पहनी थी अपने प्रतीकों अमेरिका में चल रहे नागरिक और तौर तरीकों में उन अमेरिकियों में अधिकार आंदोलन की एक होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बरादरी प्रमुख घटनाओं के संबंधित ध्यान खींचने की कोशिश थी। कार्ले है। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि उनकी कोशिश ये थी कि जो उनके साथ भेदभाव हुआ है, जो आज श्वेत के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, उन सब के हम क्या कर सकें, पूरी दुनिया का जो एक ध्यान है वो क्या कर सके, अपनी तरफ उसको खींच सके। यह है 1968 में मैक्सिको दास्तान और बंधी हुई मुट्ठियों आश्वेत शक्ति समेटे हुए ओलंपिक का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले मुक्केबाजों मुकाबले में 200 मीटर की दौड़ में पदक ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉमस ने पुरस्कार समारोह की आपकी तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार बज रहा है और सिर झुकाए मुट्ठी और बिल्ला लगाकर दोनों अमेरिकी तंगे हुए दोनों खिलाड़ी खड़े हैं, जो अपने प्रतीक में आपका उनका समर्थन जो है आपका कर रहे हैं। ये आपको उनको देखना है। अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्ले एक ऐसे अफ्रीको अमेरिकन है जिन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था, जिन्हें जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़े। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की अमेरिका श्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर जैसा परिधान पहने हुए था, जो आज श्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लेस मर गए और आज श्वेत लोगों की याद में कार्लेस मान को क्या कार्लेस और स्मिथ की अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता था। क्या आप उनके काम को राजनीति मिटाएंगे? पीटर नॉमस, जो ना तो अमेरिकी थे और न ही आश्वेत, क्योंकि इसलिए विरोध में शामिल थे, क्या आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्ले और स्मिथ के राजनीतिक बयान इन्हीं इतिहास को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया। पाया बच्चों कि ये सब चीजें क्या थी, इनकी भावना के आपके विरुद्ध थी, इनकी भावना के विरुद्ध ये सारी चीजें आपका इसमें दिखाई दी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है। आइए इससे पहले छोटा सा और हम इस कहानी को आपका विस्तृत से पढ़ते हैं और इस पर अपनी चर्चा करते हैं। देखिए, इस पर हम लोग जब अपनी बात का चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग और बहुत सारी चीजों को आपका विस्तृत से हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, जिस कहानी को हम लोग आपका अभी आपका पढ़ रहे थे उसमें क्या था, किस तरह के आपके उद्देश्य थे जिनके साथ ये आपकी सारी चीजें हो रही थी और जिन पर हम लोग आपको गौर कर इनको आपको देखना था। अब देखिए, अब सबसे पहले आप देखेंगे आश्वेत आंदोलन जो आपका शुरुआत हुई थी, इस थोड़ा से आश्वेत आंदोलन को गौर करके देखिए। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नक्सलवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना भी हर्ज नहीं है। क्या नहीं है कि जो हिंसा का सहारा लिया जाए उसमें भी कोई आपका हर्ज नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। इसकी बात कर रहे हैं आपका मैक्सिको ओलंपिक की कहानी की। देखिए, तो हमने इसमें देखा कि मैक्सिको ओलंपिक में कैसे लोगों ने अपना विरोध किया और कैसे उस विरोध में अपने जूते उतार दिए और वो आपका खड़े हो गए। क्लियर है? अब देखिए, जब ये आपने अभी इसको देख लिया था पूरा
कि इनको जब इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और दिखाने की कोशिश की कि जो आश्वेत लोग हैं वो कैसे हैं, आपका गरीब हैं, और इस तरह की बात हुई। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ को राजनीतिक बयान देने के इस युग में ओलंपिक भावनाओं के विरुद्ध बताते हुए दोषी ठहराया और उनके पदक वापस ले लिए। नॉर्मन्स को यह अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह ना दी गई। इसके फैसले से अमेरिका में बढ़ते नागरिक आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में समर्थन मिला। हाल ही में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां दोनों ने उनकी पढ़ाई की थी, दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय में के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। और 2006 में नॉर्मस की मौत हुई। उनकी अर्थी को कंधा देने वाले कॉल्स और स्मिथ भी थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। आइए कुछ हम लोग इसमें समझने का, आपका जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे होती हैं क्या चीजें। देखिए, कुछ दलित समूह ने वर्ष 2011 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्य सूची में जाति भेद को भी रखा जाए, और इसकी 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब देखिए, इसमें ही हम लोग जैसे आपस में हम लोग डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन को ही हमने इसमें देखा गया है कि अमनदीप कौर सरकारी अधिकारी हैं। हमारे संविधान में जातिगत भेदभावनाओं को गैर संविधान करार दिया गया है। अगर कहीं जातिगत भावना होती है तो ये हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के खिलाफ हूँ। कैसा हूँ? मैं इसको इंटरनेशनल लेवल के मैटर पर उठाने के लिए कैसा हूँ, आपका खिलाफ हूँ, मतलब मैं इसका वहां समर्थन नहीं करता हूँ। अब देखिए, ओई नाम एक आपके सोशलिस्ट हैं, समाजशास्त्री, कह रहे हैं कि जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है। इसके खिलाफ मैं जाति के आधार सामाजिक हैं। जब नस्ल का आधार जीव यह होता है तो नस्ल विरोधी सम्मेलन के जाति मुद्दे उठाना दोनों के लिए समान होगा। कैसे होगा? इन दोनों के लिए आपका समान होगा। किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कह देना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोक देना है। नस्ल विशुद्ध के रूप में जीवीय सतत नहीं है, एक जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भावनाओं का मसला उठना जरूरी चाहिए और कह रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, जातिगत जो आपके मसले हैं उनको भी क्या करना चाहिए, इसमें उठना चाहिए। और ये सारे जातिगत जो मसले हैं ये सारे इसमें आपका दिखने चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी सी बात करते हैं समानताएं और असमानता और विभाजन किस प्रकार से है। इन समानताओं को और असमानताओं का जो आपका विभाजन है, इन विभाजन को हम लोग आपका विशेष कर देखेंगे। ठीक है, ऊपर दिए गए खिलाड़ियों के सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल और रंगभेद के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह एक विभाजन क्षेत्रीय और दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषाई और क्षेत्र दोनों के आधार पर देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता और अलग अलग स्वरूप में समान आती है। ठीक, अब सबसे पहले हमको देखना है कि ये सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। थोड़ा इसको हमको क्या करना है, इस पर हमें थोड़ा सा गौर करना है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। कह रहे जितना भी आपका सामाजिक जो आपका डिविडेंड है
जो आपका सामाजिक विभाजन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये कहाँ से मिलता है बच्चों? ये सारी चीजें आपके जन्म के आधार पर होती हैं। तो एक अलग सी चीज है कि ये सारी चीजें किसके आधार पर बनी है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जन्म के आधार पर है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। अब देखिए, हम किस धर्म, समुदाय, जाति में आपका पैदा हो रहे हैं, ये हमारे बस में थोड़ी ना है। क्लियर है? हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो सकते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के उस परिवार में होता है। क्लियर है? हम क्या हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई हम हैं, ये फैमिली है, ये हमारा समुदाय है, ये कास्ट है, ये जाति है, इस आधार पर हम लोग पैदा हुए और यही हमारा डिविडेंड है, ये हमारा विभाजन है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। कह रहे जो आपका सामाजिक विभाजन का जो अनुभव है, जो हमारा दैनिक जीवन है, जो हम रोजमर्रा का जीवन जीते हैं, उसमें भी हम ये चीज आपका अनुभव करते हैं। ठीक है? हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग-अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं, अक्षमताएं अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं होते। अब आप ये नहीं कह सकते कि सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपका केवल बाय बर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होता है कि कुछ चीजों का आप सिलेक्शन करते हैं, कुछ का नहीं करते हैं, इसके आधार पर भी होता है। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पैसे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपने पसंद से करते हैं। इसके सब आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म के आधार पर आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? जन्म के आधार पर आधारित होते हैं ये सारी चीजें। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग-अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे समानताएं और समानताओं का अनुभव करते हैं, जो उदाहरण से पहले दिए गए हैं। उसमें कार्लोस और स्मिथ को एक हिसाब के समान थे। दोनों अफ्रीकन हैं। जब नॉर्मन्स आश्वेत इन तीनों की एक समानता थी, तब वे सभी नस्ल भेद आधार के खिलाफ थे। कैसे थे? वो तीनों क्या थे? नस्ल भेद के आपके आधार पर वो खिलाफ थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका पंथ अलग होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक धर्म में है तो वो ये नहीं। हर व्यक्ति का जो है अपना एक धर्म है और एक अपना सामाजिक समूह है, एक जाति है, एक उसका क्या है, एक अपना अलग पंथ भी है। क्लियर है? कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस कर एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी को एक से ज्यादा पहचान होती है। इस तरह लोगों को एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकता है। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप में धारित होती है। कैसी होती है? जो हमारी पहचान है वो आपकी दरअसल हर एक फेस, हर एक पहलू में कैसी है? बिल्कुल अलग है। ठीक,
इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का मतलब क्या समझ आता है? आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं वो कार्टून अगर देख ले तो वो उसका क्या निकालेंगे? अपना अलग ही जो है वो अपना मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, और तो अलग मीनिंग निकालेंगे तो हर चीज का एक कैसा है, अपना एक अलग आपका महत्व है। अब हम बात करेंगे, इसमें आपका ध्यान देना है विभिन्नताओं में सामंजस्य और आपका टकराव, कि किस प्रकार की आपका विभिन्नता होती है और कैसे आपका सामाजिक टकराव है। इनके विषय में हम लोग आपका एक एक करके आपका जो है बात करेंगे। ठीक, आइए इसको हम देखते हैं और इस पर बात भी करते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर बड़े होते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और आपके भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव का और अन्याय का जो है शिकार होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? कि उनके साथ अन्याय होता है और भेदभाव होता है। तो इस तरीके का जो आपका शिकार है उन लोगों को होना पड़ता है, जैसे इसमें आपका बताया गया है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर या अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि एक दूसरे समुदाय के हैं, तो इसके लिए सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। कैसी होती है? एक दूसरे की जो स्थिति है वो आपका सामाजिक समूह में आपका पैदा होती है और वे एक दूसरे के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक अलग समूह को एक दूसरे में समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक अपनी पहचान को बनाना आपका क्या है, आपका मुश्किल जो है आपका हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए परतर हो सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। दोनों ही ईसाई बहुमूल्य देश हैं, लेकिन दोनों के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों ही अमीर और गरीब हैं। परिमाण मतलब रिजल्ट यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है और नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। जबकि सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से गुथ जाते हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। यहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं और उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान है। और कह रहे हैं कि उनको संभालना कैसा है? अपेक्षाकृत आसान है। आज अधिकतर समाज में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, सिर्फ खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसके समुदाय के लोग हैं। बेल्जियम छोटा सा देश है, पर वहाँ के कई सामाजिक समूह के लोग जर्मन और स्वीडन जैसे समरूप समाज में हैं, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर पहुंचते हैं। उन्हें अपना समुदाय की प्रकृति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसंस्कृति हो गए हैं। कैसे हो गए हैं देश आज के? आपका बहु सांस्कृतिक हो गए हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, थोड़ा सा हम लोगों को और इस पर अच्छे से गौर करना चाहिए और इन सब चीजों को हम लोगों को आपका देखना भी चाहिए। अब देखिए सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या है, किस प्रकार आपका सामाजिक विभाजन की आपकी राजनीति चली है, इस पर भी हम लोग आपका गौर करेंगे और इनको भी हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका देखेंगे। अब देखिए सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को भी हमने पढ़ा कि कैसे ये आपके जन्म के आधार पर नहीं होती, कैसे आपकी चमड़ी, शारीरिक अक्षमता जो है हर व्यक्ति की अलग होती है, कैसे उन पर आपका दिखाई देता है, कैसे जातियों में विशेष लोगों में आपका जो है सामंजस्य जो आपका टकराव है वो हम लोगों को जो है बच्चों देखने के लिए मिलता है। तो इस पर हम लोग जो है आपकी हम लोग बात कर रहे थे। समानता और असमानता का जो विभाजन है इसको हम लोग आपका देखा। परिणाम के जो दो दायरे थे इन दायरों की हम लोगों ने आपका बात भी की थी। अब देखिए जो ये बंटवारे हैं, जो असमंजस हमारे बीच बने हुए हैं, इनका जो विभाजन है, इनमें आपकी सारी चीजें हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से एक एक कर हम लोगों को आपका दिखाई दे रही है, जिनको हमको इस पर आपका इसमें से हम लोगों को बात करनी चाहिए कि कैसे इनका सामाजिक विभाजन है और कैसे इनका आपका असमंजस जो है वो आपका बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखिए समानता में दिखाया गया है कि कैसे आपका नस्ल भेद है, क्या केवल ये रंग के आधार पर ही होता है, क्या कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसके आधार पर आपका ये जो आपका नस्ल भेद नहीं है या हो ना। और पिछले जो अध्याय में भी हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य रूप और स्वरूप को पढ़ा है। बेल्जियम के अलग अलग जो पाकू इलाकों में चीजें हैं उनके विषय में हमने देखा है और इन सब पर हम लोगों ने आपका एक एक करके बात की है। अब परिमाण के दायरों में भी हमने देखा कि कैसे आपका आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में और ग्रेट ब्रिटेन में कैसे आपके कैथोलिक और नॉन कैथोलिक लोग जो आपके रह रहे हैं, कैसे वो प्रोटेस्ट और इन लोगों का जो है अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बीच की क्या स्थिति है, उन सारी स्थिति को भी हमने इस दायरे के अंदर रखा और इन दायरे को हमने आपका समझने का प्रयास किया कि 1998 में क्या हुआ। ब्रिटेन की सरकार और नेस्ले सरकार के बीच आपका शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बात करने की स्वीकार की। यूगोस्लाविया की कहानी में एक अंततः दुख देखने के लिए मिला और वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति की होड़ में यूगोस्लाविया में कई बंटवारे आपके टुकड़े भी जो हैं आपको देखने के लिए इसमें आपको मिलेंगे और आप इनको एक एक करके आपका देख सकते हैं अभी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए कोई डाउट आपका, कोई चीज पूछनी है तो बच्चों इसमें से आप मुझसे एक एक कर जो है मुझसे बच्चों आप पूछ सकते हैं, कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर जो हमारा शेष बचा है, अभी इसके प्रश्न उत्तर बचे हैं, अभी शेष बचा उसको हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए धन्यवाद।